आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं शीतल भारती गोरखपुर से बात कर रही हूँ। शीतल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, वर्तमान में मैं शकुंतला यूनिवर्सिटी में डीएड में एडमिशन लिया है। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री सर, प्राचीन भारत का इतिहास। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी सिल्वर या फिर डी सोना। आपका समय शुरू होता है अब। सर, तांबा। आपने कहा तांबा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, पंचशील समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1954, बी 1956, सी 1953 या फिर डी 1955। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 1955 या 1954। सर, 1954। आपने कहा 1954। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में कहां पर आयोजित करवाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या फिर डी कलकत्ता। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन कर दीजिए। लाइफलाइन का इस्तेमाल आप पहले कर चुके हैं। सर, चेन्नई। आपने कहा चेन्नई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है, PWD एक्ट अर्थात पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था? आपके ऑप्शन है 1990, 1995, 2004, 2016। 2004 सर। आपने कहा 2004। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1995। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं शीतल कुमार शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। शीतल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, इस समय मेरी मतलब कि बीए चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है, ग्राम पंचायत का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में अर्थात हिस्से में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए उद्देशिका में, बी मौलिक अधिकार में, सी मौलिक कर्तव्यों में या फिर डी राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका समय शुरू होता है अब। सर, हेल्पलाइन मिलेगी। आपने कहा हेल्पलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, उद्देशिका या फिर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपने कहा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व।
चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हाँ जी। आपको बताना है G20 के ट्राइका में कौन से 3 देश शामिल हैं। आपके ऑप्शन है ए भारत इंडोनेशिया ब्राजील, बी भारत इंडोनेशिया जापान, सी भारत इंडोनेशिया अमेरिका या फिर डी भारत इंडोनेशिया यूके। आपका समय शुरू होता है अब। इसका डी सही है। आपने कहा ऑप्शन डी भारत इंडोनेशिया यूके। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत इंडोनेशिया ब्राजील। इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन हो चुका है और इंडिया में वर्तमान में हो रहा है, और हाँ जी। अगला जो 2024 को होगा वो ब्राजील में होगा। इन तीनों देशों को मिलाकर ट्राइका G20 ट्राइका बनता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है आपका। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं स्वीटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी, वर्तमान में आप क्या करते हैं? अभी फिलहाल मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ देहरादून से। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1 अगस्त, बी 2 अगस्त, सी 3 अगस्त या फिर डी 4 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफ टाइम। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 2 अगस्त या फिर 3 अगस्त। 2 अगस्त। आपने कहा 2 अगस्त। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 अगस्त। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं राहुल यादव, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप वर्तमान में क्या करते हैं? सर, मैं बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया हूँ, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमें उम्मीद है आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, हमारी रुचि है इतिहास। आपने कहा आपकी रुचि है इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है UNWTO अर्थात यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1940, बी 1942, सी 1946 या फिर डी 1948। आपका समय शुरू होता है अब। जी, एक बार ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। 1940, 1942, 1946 या 1948। सर, 1946। आपने कहा 1946। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के पास वर्तमान में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। आपका समय शुरू होता है अब। जी, क्वेश्चन क्या है सर? भारत के पास वर्तमान में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? जी, 2। आपने कहा 2। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें पहला INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्तमान भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। आपके ऑप्शन है ए 9, बी 12, सी 13 या डी 14। आपका समय शुरू होता है अब।
सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 13 या फिर 14। सर 13। आपने कहा 13। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं वैशाली बोल रही हूँ एमपी से। वैशाली, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी मेरी रुचि है भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? आपके ऑप्शन है A 12, B 15, C 19 या फिर D 26। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 12 या 15। 12। आपने कहा 12। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 15, जिनमें से एक मुस्लिम महिला थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी थैंक यू। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी हम बात कर रहे हैं यूपी लखनऊ से। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी आज के लिए हमारी रुचि है क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के टेस्ट मैचों में 10,000 रन पूरे करने वाले भारत की ओर से प्रथम खिलाड़ी कौन थे? आपके ऑप्शन है A सुनील गावस्कर, B विराट कोहली, C कपिल देव या फिर D BBS लक्ष्मण। आपका समय शुरू होता है अब। जी सुनील गावस्कर जी। आपने कहा सुनील गावस्कर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है A 1953, B 1960, C 1961 या फिर D 1981। आपका समय शुरू होता है अब। जी हम लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 1961 या 1960। 1960 ईस्वी में। आपने कहा 1960। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1961। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। कौन कहां से बात कर रहे हैं? हम शैलेंद्र पाल जनपद हरदोई से बात कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आपने कहा आपकी रुचि है हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कामिनी किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है A जयशंकर प्रसाद, B प्रेमचंद, C अज्ञे या फिर D नागार्जुन। आपका समय शुरू होता है अब। सर कामिनी ना सर? जी जयशंकर प्रसाद जी की है। आपने कहा जयशंकर प्रसाद। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है A उत्तर प्रदेश, B बिहार, C झारखंड या फिर D उड़ीसा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेंगे इसमें। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश या बिहार।
सर बिहार। आपने कहा बिहार। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है RPWD एक्ट कब आया था। आपके ऑप्शन है A 1995, B 2002, C 2009 या फिर D 2016। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 2016। आपने कहा 2016। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं। आपके ऑप्शन है A 31, B 29, C 27 या फिर D 26। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें तो कंफर्म नहीं सर पता है, तो कल आता 26 सर। आपने कहा 26। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 31। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आज के हमारे पहले विजेता हैं शीतल और दूसरे विजेता हैं शैलेंद्र पाल। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।